दोस्तों, टेम्पा प्रो 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है। टेम्पा प्रो कुछ खास बड़ा शो नहीं था, इसमें कुछ बड़े नाम नहीं थे, लेकिन मेंस फिजिक कैटेगरी और बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी दोनों में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम और एक एक्साइटमेंट थी उन्हें देखने के लिए, जो कि अभी तक तो बॉडी बिल्डिंग का कोई रिज़ल्ट आया नहीं, क्योंकि उसकी तो अभी तक प्री जजिंग भी नहीं हुई। तो अभी तो इयान वेलियर को देखना बाकी है कि वो ऑन स्टेज कैसा दिखते हैं। लेकिन मेंस फिजिक कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें हमारे लकी लिब्रा जो आंड्रे फर्गूसन है वो compete कर रहे थे। वो अपने पीक पे नहीं दिख रहे थे, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि डिसअपॉइंट किया। 90% से अच्छे दिख रहे थे वो, बाकी सभी एथलीट से बहुत बेटर दिख रहे थे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो चीज़ हुई वो थी जॉर्ज ब्राउन। जॉर्ज ब्राउन को तो आप जानते ही होंगे। I appreciate your that was funny. Your competitiveness, but you're going down. Ryan, you always present a nice package. You're going down too. जी हाँ, यही जॉर्ज ब्राउन पिछले 4 सालों से लगातार compete कर रहे हैं ओलंपिया में भी टॉप रैंकिंग लाने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन इस बार अगर हम बात कहें तो जॉर्ज ब्राउन ने सच में खुश किया। जॉर्ज ब्राउन ने एक अपनी जो पीक बॉडी अभी तक सबसे बेस्ट इसी शो में दिखाई। एक मसल मास में जो सेपरेशन और जो एक फुलनेस थी वो इनमें दिख रही थी, जो कि आंड्रे फर्गूसन में भी कंप्लीट नहीं दिख रही थी। लेकिन उनके पास जो एक अट्रैक्टिव लुक है, जो उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो में मसल्स दिखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्हें शायद टॉप रैंकिंग मिली है। तो मेंस फिजिक कैटेगरी में तो आंड्रे फर्गूसन को जीतना पहले से सबको लग रहा था कि अगर वो पीक करके आए या फिर अपना 90% भी शो करेंगे तो जीत जाएंगे। तो वही हुआ, आंड्रे फर्गूसन जीत गए। सेकेंड नंबर पे जो आए उन्होंने चौंकाया, क्योंकि उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिख रही थी, जॉर्ज ब्राउन से अच्छी थी, इसीलिए उन्हें सेकंड पोजीशन मिली, जिनका नाम है जॉन सरमेंटो। थर्ड पोजीशन वही अपने जॉर्ज ब्राउन। इसके बाद आते हैं क्लासिक फिजिक। क्लासिक फिजिक कुछ खास नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ बड़े नाम नहीं थे। इसमें भी यही है कि जीतने वाला जो एथलीट है उसकी कंडीशनिंग वेरी कर गई, क्योंकि उसके पास साइज़ नहीं था ज़्यादा। माइकल लेन, इतने ज़्यादा साइज़ ना होने के बावजूद भी वो इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास जो कंडीशनिंग थी वो बाकी सबसे बहुत अच्छी थी। और क्लासिक फिजिक में पोजिंग, कंडीशनिंग और जो मसल्स फाइबर का सेपरेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड नंबर पे जो वहाँ पे आए उनका नाम है ओलुसुमो ओनी, यही नाम है भाई उनका। इस नाम के बारे में तो अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन इनकी बॉडी में भी यही थी कि जो कंडीशनिंग थी बहुत अच्छी थी। टॉप 3 क्लासिक फिजिक में वही आए जिनके पास साइज़ नहीं, कंडीशनिंग ज़्यादा मैटर करी इस शो के अंदर। जिसकी कंडीशनिंग ऑन पीक थी, जिसके मसल फाइबर्स डीप दिखते थे, उसे टॉप में रखा गया। थर्ड पोजीशन हमारी एलन कैंड्रिक की। कुछ खास शो नहीं था क्लासिक फिजिक के अंदर। हाँ, 212 जो था वो थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर अच्छे अच्छे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे। फर्स्ट पोजीशन कैरिथ बेजो की आई। जो ये कंपटीशन compete हुआ, पूरे के पूरे कंपटीशन में अहमद सेंटर में खड़े थे, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो कैरिथ बेजो फर्स्ट आए, क्योंकि जो अहमद की बॉडी थी उस पूरी बॉडी में उनके जो लेग्स थे वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे बाकी सभी एथलीट्स के कंपैरिजन, क्योंकि वो एक ऐसे एथलीट हैं जो अपर बॉडी डोमिनेंट है। लेकिन पूरी की पूरी जो लाइनअप थी, पूरी की पूरी जो कैटेगरी थी, वो पूरी की पूरी कैटेगरी ही लेग डोमिनेंट थी। सभी की बॉडी में एक लेग का जो मसल था वो बहुत हार्ड और बहुत ही ज़्यादा डेंस दिख रहा था। लेकिन अहमद की बॉडी के अंदर वो एक वीक पार्ट था, जिसकी वजह से वो फर्स्ट रैंकिंग आते आते रह गए। कैरिथ बेजो एक पूरी की पूरी कंडीशनिंग के साथ, एक जिसे कहते हैं कि बैलेंस्ड फिजिक, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों के अंदर में कोई कमी नहीं थी। दोनों की दोनों पार्ट बहुत अच्छे, बहुत डेंस और एक फुलनेस के साथ दिख रहे थे, इसीलिए कैरिथ बेजो ने ये शो आसानी से जीत लिया। सेकंड नंबर पे हमारे अहमद आए और थर्ड नंबर पे फ्लेक्स डीजल, क्योंकि उनके पास भी एक जो बैलेंस है अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये जो एथलीट पीक करके आते हैं उनके लिए जीतना आसान होता है, ना कि जो स्पिल ओवर कराएँ, जैसा कि हमने अभी लास्ट शो में भी देखा था। पीक करना और स्पिल ओवर होने में बहुत दिक्कतें होती हैं, जो कि अभी हमने ये देखा कि कीवन पियर्सन को बीट करते करते जो रह गए थे पिछले शिकागो प्रो में, वो इस वाले शो में बिल्कुल ही स्पिल ओवर होकर आए और टॉप 4 में से भी बाहर निकल गए। इसके बाद अभी कुछ देर बाद मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग होगी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया कि प्री जजिंग इतनी लेट क्यों है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि इयान वेलियर को देखने का सबका मन है कि इयान वेलियर ऑन स्टेज कैसा दिखते हैं, क्योंकि वो टॉप
5 ओलंपियन बनने की रैंकिंग में दम रखते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की जो हार्डनेस और जो मसल फाइबर्स है बहुत अच्छे दिखते हैं। इसलिए अभी तक तो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग नहीं हुई है, अब प्री जजिंग होगी, उसके बाद फाइनल्स होंगे, तो उसके रिजल्ट्स पे सबका इंतजार होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे कंटिन्यूसली बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स की वीडियो आती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।